हेलो। 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 सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने एक नए YouTube चैनल एनपीए बोर्ड एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर पे आधारित जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आज हम लोग उन्हें कवर करेंगे। लगभग में 30 के आसपास हैं। ठीक है। ये जो है इस चैनल पे पहली लाइव क्लास है। तो 1 बजे वैसे तो मैंने टाइम रखा था, लेकिन कुछ सेटिंग्स ऐसी थी जो मुझसे हुई नहीं, बहुत टाइम लग गया। तो उसके बाद में आपकी लाइव क्लास आ रही है। ठीक है। तो थोड़ा रुकते हैं, पहले वीडियो को शेयर कर देते हैं लाइव क्लास को, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। खैर, स्टूडेंट्स तो काफी जुड़े थे, वेट भी किया, लेकिन जो है कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम थी, इसलिए जो है बच्चे ज्यादा जुड़ नहीं पाए। खैर, देखते हैं, पहली क्लास है और कितने स्टूडेंट्स जो है इस क्लास में जुड़ पाते हैं। मेरे ख्याल से वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर ही होंगी। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करेंगे ताकि पहली वीडियो है बहुत ज्यादा लंबी ना हो। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या फिर उदारवाद? एक बार मैं अपनी आवाज चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स तो काफी जुड़े थे। चलिए, इसका जवाब होगा भाई, इसका जवाब होगा आपका राष्ट्रवाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसका जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रवाद। इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्लास में बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? एस के कनौजिया जी भाई नमस्कार, मोस्ट वेलकम है हमारे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू। और इन्हीं की तरह एक और महान चित्रकार है लियोनार्डो, लियोनार्डो दी विंची। लियोनार्डो दी विंची, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बहुत फेमस ये जो है चित्रकार था, है ना। आपने मोनालिसा की पेंटिंग सुनी होगी, तो वो इसी ने बनाई थी। कौन सी पेंटिंग है? मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग जो है वो भी इसी ने बनाई थी। ओके। चलिए भाई, आज तो मैं समझ रहा हूं, मैं ही पढ़ रहा हूं अपने ज्ञान के लिए। अर्नेस्ट रेनर कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मन दार्शनिक था, रूसी दार्शनिक था या ब्रिटिश चित्रकार था? तो भाई, चित्रकार नहीं था, या फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांसीसी दार्शनिक, ऑप्शन ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो ये था आपका इटली का मैजनी। ये था आपका इटली का मैजनी। और इसने जो है यंग इटली नामक एक सोसाइटी भी बनाई थी। इटली यंग इटली नामक एक सोसाइटी भी बनाई थी। यंग इटली भी इसने बनाई थी
और इसी ने जो है यंग यूरोप ये भी सोसाइटी बनाई थी। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों इसने सोसाइटीज बनाई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो भाई ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, 4 देश मिल गए थे तब जाके इन्होंने नेपोलियन को पराजित किया था। नेपोलियन कहाँ का था? तो नेपोलियन दोस्तों फ्रांस का था। नेपोलियन कहाँ का था? तो भाई नेपोलियन जो है फ्रेंड्स फ्रांस का था। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो किस क्रांति के साथ हुई? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के साथ में होती है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो ये प्रसा का राजा विलियम प्रथम था, इसे घोषित किया जाता है एकीकरण के बाद जर्मनी का नया सम्राट। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये तो चैप्टर का नाम है। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन सी, मतलब 7 राज्यों में विभक्त था। जैसे आपने सुना होगा सिसिली, एक सिसिली था, है ना। इसके बाद में सार्डिनिया, सार्डिनिया है, सिसिली है आपका, पीट मोंटे है। इस तरीके से 7 राज्यों में था। ऑप्शन बिल्कुल सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो भाई जो बलूत का वृक्ष होता है, बलूत का वृक्ष, ठीक है ना, तो इसको माना गया जर्मन वीरता का प्रतीक, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? तो ये जो है दोस्तों कुस्तुनतुनिया की संधि आपकी 1832 में हुई। 1832 में हुई कुस्तुनतुनिया, जो कि आज का इस्तानबुल है, जो कि आज का इस्तानबुल है। इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि इस्तानबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया नाम था इस्तानबुल का पुराना नाम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो भाई मारियोन। कहाँ की? तो मारियोन की जो छवि थी वो सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना, जार्मेनिया थी, ये जर्मनी से संबंध रखती थी। जार्मेनिया जर्मनी से संबंध रखती थी। ये भी एक इमेज थी, इसे देवी के रूप में दर्शाया गया था जार्मेनिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो किसके बीच हुआ था? तो भाई स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो भाई प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क हमें पता है भारत के भी एक महान पुरुष है, उन्हें भी बिस्मार्क कहा जाता है। तो अगर आपको पता है आप कमेंट में जरूर ही बताएं। देखते हैं किस किस को पता है भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा चुनी जाती है, जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति से भी जुड़ी होती है। कहा जाता है कि जो एक राज्य होता है उसकी एक अलग संस्कृति होती है, तो समान इतिहास से भी जुड़ी होती है, भाषा लोक परंपरा से भी जुड़े होते हैं, और उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल ही इसका सही जवाब होना चाहिए। पूर्व राजवंश का शासन किस देश में था? तो भाई ये जो है फ्रांस में था। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नारीवाद कहते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति का गीत था? तो फ्रेंड्स फ्रांस का जो राष्ट्रीय भक्ति गीत था उसे मार्सिले बोलते थे। जैसे हमारे यहाँ का है वैसे फ्रांस का भी था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो सभी को पता है भाई बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने इस नीति का पालन किया था। और भारत में बात करेंगे तो जो बलबन था तो उसने भी ये नीति जो है आपकी अपनाई थी। ओके, उसने भी ये नीति जो है आपकी अपनाई थी।
फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यह फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत है वो रूसो को कहा जाता है। रूसो इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा में जो दिदरो था, जॉन लॉक था, मोंटेस्क्यू था, तो ये सभी के सभी आपके फ्रांस के ही थे। नेपोलियन आपका नेपोलियन भी आपका फ्रांस का ही था। ओके, नेपोलियन भी आपका कहाँ का था? फ्रांस का था। लेकिन फर्क है, ये जो थे सब दार्शनिक थे, इन्होंने अच्छा काम किया। नेपोलियन जो क्या है, वो युद्ध में ज्यादा विश्वास करता था, है ना, राजतंत्र में वो ज्यादा विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो काबूर ने पढ़ा चुका हूं भाई, तो ये तो ऐसे कर सकते हो, मैजनी ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वियना की संधि कब हुई? तो भाई वियना की जो संधि हुई है वो 1815 में हुई है। बहुत फेमस है वियना की संधि, हिस्ट्री में, यूरोप के इतिहास में बहुत फेमस है ये वियना की संधि 1815। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो मैटरनिक का ये स्टेटमेंट है, ये जर्मनी का था। ओके, ये जो है जर्मनी का था, मैटरनिक ने ऐसी बात बोली थी। काबूर को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो बाल्कन क्षेत्र, आपने बाल्कन कंट्रीज का नाम जरूर सुना होगा। बाल्कन कंट्रीज एस्टोनिया है, लाताविया है, लिथुआनिया है। तो इसका बिल्कुल सी वाला सही जवाब होगा। 25 का सी बिल्कुल सही जवाब है। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? तो भाई यूनान, जिसे हमने एथेंस भी कहा है, यूनान अथवा एथेंस को जो है ऐसा कहा गया है क्योंकि माना जाता है जो आपका यूरोप था, तो यूरोप की जो संस्कृति है तो वो जो है यूनान से ही फैली है, यूनान से ही जो है प्रचारित और प्रसारित की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण दोस्तों 1871 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो भाई इटली का एकीकरण सॉरी, इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है, मैं देख लेता हूँ। जर्मनी का एकीकरण पूछा, इटली का एकीकरण पूछा है ना, तो नहीं नहीं नहीं, जर्मनी की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए 1870, जहां तक मुझे लगता है। और इसके बाद में अगर इटली की बात करेगा तो इटली में होना चाहिए 1871। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरे से भी मिस्टेक हो जाए, तो आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेना, है ना, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है भाई। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? हिटलर, काबूर, नेपोलियन, बिस्मार्क। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपोलियन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। फ्रांस का जो नेपोलियन था उसी ने इसकी स्थापना की थी। चारिटिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में। तो ये आपका हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल, सॉरी बी नहीं, आई थिंक डी होगा, जर्मनी में। ओके, जर्मनी होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाने माने लेखक हैं, दार्शनिक हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, रूसो, फ्रांस के रूसो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्क संघ आलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो किसकी पहल पर की गई थी, इसका भी जवाब ऑप्शन बी होगा। फ्रांस की पहल पर की गई थी। ओके, फ्रांस की पहल पर की गई थी। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर 1871 में बनता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज के लाइव वीडियो का, लाइव क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो, यह कथन किसने कहा? तो यह जो कथन है फ्रेंड्स, महान विचारक, महान दार्शनिक दीदरो ने ऐसा बोला था। तो फ्रेंड्स ये जो है क्लास 10th की पहली क्लास थी। हालांकि इसे हम जो है 1 बजे ही लाना चाहते थे, लेकिन सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जिसके कारण जो है हम काफी डिले हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर जो है
हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।